बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, रमज़ान जब आता है तो हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में रमज़ान का महीना शुरू होते ही पकोड़े, समोसे, आलू के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो है ना वो गर्दिश करती हैं। फ्रूट चाट, दही बल्ले, इस तरह की चीज़ें। तो लाइफ और खाना जितना सिंपल हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर थोड़ी सी भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल चीज़ आज हम आपके लिए लेके हैं, फ्रेंच फ्राइज़। शौक हो गया ना कि बिल्कुल सिंपल, ये कोई भी बना सकता है। आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और आज हम इसको इंतहाई सिंपल बनाएंगे, लेकिन इसको बनाएंगे बहुत टेस्टी। ये इस चीज़ की गारंटी है, इसको बनाएंगे टेस्टी ताकि आपके घर में जो भी मेहमान आए या आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं जो भी है वो खाए और कहे भाई क्या बात है, खलील ने कमाल की रेसिपी बताई है। आप देख रहे होंगे मैं आलू को इतने गौर से क्यों देख रहा हूँ। अच्छा, आलू की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। आलू होते हैं तीन किस्म के। एक होता है मीठा आलू, वो नहीं लेना। एक होता है वो आलू जिसे हम बॉयल करते हैं या फ्राई करते हैं तो बिल्कुल हलवे जैसी उसकी टेक्सचर, उसका टेक्सचर जो है वो हलवे जैसा हो जाता है। एक आलू जो मैंने ये लिया है इसका टेक्सचर दानेदार होता है, ये अपनी शेप को डी शेप नहीं होने देता। ये आलू आपने लेना है, ये इसकी पहचान अब कोई स्पेशल नहीं है, नया आलू आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको पील करेंगे, मतलब छिल लाएंगे, छिलके उतार लेंगे। तो वो तो सबको आता ही है, पीलर से उतार लें या आप छुरी से उतार लें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, इसको पहले मैं पील कर लेता हूँ। आलू जी हमने छीली हैं, ये देखें। अब इसको काटने का तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये अपने इंतहाई, ये देखें, छुरी आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। और इसको हम मज़ीद हाफ़ इंच से ज़्यादा मोटा आलू नहीं होना चाहिए। अगर हाफ़ इंच से ज़्यादा मोटा आलू हुआ तो बाहर से वो पक जाएगा, अंदर से वो कच्चा रह जाएगा और हमारा टेस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, मज़ा नहीं ना आता। फिर इसको हम काटेंगे। ये शेप है, इस तरह हमने काट रहे हैं और तमाम आलू हम इसी तरह ही काटेंगे। शेप बहुत मैटर करती है अंदर फ्राइज या फ्रेंच फ्राइज बनाने में। अच्छा, कई लोगों के जहन में आता है कि ये फ्रेंच फ्राइज है तो ये फ्रांस में ईजाद है या फ्रांस की ये कोई डिश है। इसमें कोई शक नहीं, ये फ्रांस की ही ईजाद है। लेकिन जो हाल हम पाकिस्तानी ने इसका कर दी है ना, इसको आप फ्राइज ही कर लें तो बड़ी बात है, ठीक है ना। कटिंग करते हुए आपने शेप को ख़राब नहीं होने देना, चाहे वो आलू की शेप हो या आपके फेस की, ठीक है ना। ये मेरा कहने का मतलब है कि काम करते करते थक नहीं जाना, आज नहीं होगा कल कर लवांगे, ये ऐसे नहीं। पैशन चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आलू सारे जी हमने काट लिए हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको अच्छी शेप में काटा है। तो ये देखें, ये साइज़ आपने रखना है, ये परफेक्ट साइज़ है, ये 1/4 इंच से आप कह सकते हैं। और इसे पकाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इसे हाफ़ फ्राई करके तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा फ्राई करें, या तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं। और सबसे पहले जैसे ही आपने इन्हें काट रहे हैं, इसमें हमने ठंडा पानी डालना है, बर्फ़ वाला, ताकि जो इसका स्टार्च है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और पानी की सतह पे आ जाए। ये देखें, ये देखें। तो इसे हम इसी तरह 2-3 दफ़ा करेंगे ताकि जितना स्टार्च है वो ऊपर आ जाए। हम शूटिंग आउटडोर कर रहे हैं तो मक्खियों का आना एक लाजमी अमर है, तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत है आप लोगों से। इसको इग्नोर कीजिएगा लेकिन वीडियो को गौर कीजिएगा। और ये देखें, ठंडे पानी में हमने इसे अच्छी तरीके से हिला लिया और इसको अब तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि स्टार्च ऊपर आ जाए। और जैसे ही हम इसे आधे घंटे के बाद क्लियर करेंगे, इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे एक ख़ास तरीके से। और जो इसका ख़ास तरीका है वो हम मसाला तैयार करने का। आइए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैदा ले लेना है हस्बे ज़रूरत, कोई इसमें आधा किलो पाव या कोई इसमें फ़िक्स नहीं है, ठीक है। आपने कितना लिया? मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। इसको मैं कम या ज़्यादा कर लूँगा, टेस्ट के हिसाब से देखूँगा। अगर मुझे टेस्ट लगा कि कम है या मैदे की ज़रूरत ज़्यादा है तो मैं इसको ज़्यादा कर लूँगा। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई फ़िक्स नहीं है। और इसमें जो मसाले जाने हैं वो बहुत अहम है, वो ज़रा आपने गौर से देखने हैं। सबसे पहले हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ।
लाल मिर्च का पाउडर आपने 1 टीस्पून डालना है। इसको आपने ज़्यादा नहीं करना। अगर तो आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप दादर मिर्च जो है कि कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहा जाता है उसे ज़्यादा करें। लाल मिर्च को आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं करना। आप पूछेंगे क्यों, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब आप फ्राइज़ को फ्राई करेंगे ना तो लाल मिर्च जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आएंगी। फिर आप कहेंगे खलील ने बताया ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने गौर करना है, ठीक है। मसाले बहुत अहम हैं। अच्छा, ये है धनिया पाउडर, ये ½ टीस्पून जाएगा इसमें। इसमें ½ टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। ये आलू का जो बादीपन है उसको ख़त्म करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, ठीक हो गया। अगर किसी के पास जिंजर पाउडर ना हो तो वो बादी या चिप्स खा सकते हैं? नहीं, वो पेस्ट इस्तेमाल कर ले, वो अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अगर इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, उसके बगैर भी वैसे लोग खाते ही हैं। तो हाल भी आपके पास सामने ही है, पेट इतने इतने निकले हुए हैं, चला जा नहीं रहा, जिम में जा जा के 500 की जिम्में दे रहे हैं, 3 हज़ार जिम पे लगा रहे हैं। अदरक पाउडर जो है वो लाजमी है यार, ये गौर किया करें। अच्छा, अब कलर की थोड़ी सी बात कर लें। कलर आपने क्वार्टर टीस्पून इसमें ऐड करना है ताकि फ्राइज़ का कलर जो है वो प्यारा सा निकल के सामने आए, ठीक है। और क्वार्टर टीस्पून ऑफ हैं क्वार्टर टीस्पून किस चीज़ का? हल्दी का, सॉरी हल्दी का आपने क्वार्टर टीस्पून इसमें ऐड करना है, और ये कलर के लिए है। अच्छा, अब लहसुन पाउडर आपने इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, खुशबू के लिए भी और स्टमक के लिए भी। सेम, अगर किसी के पास लहसुन पाउडर नहीं है तो वो लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। लहसुन पेस्ट, बिल्कुल लहसुन पेस्ट भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ नमक का आपने इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून। अगर तो कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, अपना टेस्ट के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, और इसमें अब थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला जो है इसको मज़ेदार बनाने के लिए, स्पाइसी, जैसे कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाना, वो इसका कमाल है। इसमें हमने चाट मसाला ऐड कर दिया, और इसमें अब काली मिर्च का पाउडर है। ये आपने अपनी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसे हम ½ टीस्पून ऐड करेंगे ताकि फ्राइज़ जो है वो ब्लैक ना हो। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मसाले नहीं तोड़ देने सारे, जिन्ना भी दिल करता है। फ्राइज़ का भी ध्यान रखना है भाई, फ्राइज़ का एक लुक आनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना कि फ्राइज़ बस पक गई हैं खा लो। फ्राइज़ की कलर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो कलर होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश लुक आनी चाहिए। जैसे मैकडोनल्ड, KFC में आप अक्सर जाते हैं और देखते हैं ना तो मुंह में पानी आता है ना, एक फ्रेश लुक आती है। वो काली हो फ्राइज़ तो आपका दिल ही नहीं करेगा। ये चीज़ है, सिर्फ हमने मसाले ऐड नहीं करने, हमने फ्राइज़ का भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे कलर के साथ सामने आए। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। एक तो तरीका ये है कि आप इसको में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लें, ठीक है, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना मटीरियल बचेगा वो ज़ाया जाता है, ठीक है। और इस तरह आप इसे, अगर बच जाए मसाला तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं दोस्तों, ये रेसिपी मैंने खुद ईजाद की है और मुझे ये बहुत पसंद है। अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखें, इसमें हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। आपको करीब से दिखाते हैं क्या हमारा टेक्सचर आया। अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डालें तो हमारा ये कलर जो है वो मज़ीद वाइट हो जाएगा, अगर मसाले आपको ज़्यादा लगे तो। ये मसाला सारा 250 ग्राम का था, यानी कि 1 पाव मैदे में हमने मसाला ऐड किया है। अगर तो हम मैदा ज़्यादा करेंगे तो आपने मसालों की क्वांटिटी सेम ही रखनी है, मैदा कम या ज़्यादा होने से इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये जी मसाला हमारा हो चुका है रेडी, और इसको हम ऐसे ही रखेंगे। स्टार्च 1 घंटे तक ऊपर आ जाएगा। इसको आप फ्रीज़ कर लें तो बहुत बेहतर है। अगर आप फ्रीज़ नहीं करते तो पानी का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी आप 1 घंटे ठंडे पानी में भी इसको डुबो के 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्राइज़ पे हमने पानी निकाल लिया है और फ्राइज़ देखें बेहतरीन तरीके से सामने आ गई हैं। अब हम थोड़ी सी फ्राइज़ को इधर शिफ्ट करेंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और आपको पहले थोड़ा सा ट्रेलर दिखाएंगे इसको हमने किस तरह फ्राई करना है। ये देखें, और इसमें हमने ये जो मैदे का मटेरियल तैयार किया था ये
स्प्रिंकल कर देंगे 1 से 2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे। इसको हम सिंगल सिंगल करके डालेंगे और अगर आपने इकट्ठे डालने हैं तो कोशिश कीजिए ये जुड़े ना। 8 से 10 मिनट आपने इसे मीडियम हीट पे पकाना है, लेकिन जब आपने इसे ऑयल में डिप करना है तो तब ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो। जैसे ही आप फ्राइज़ को घी में ऐड करेंगे तब आपने मीडियम हीट पे ले आना ऑयल को, ताकि फ्राइज़ जो हैं वो ज़्यादा बाहर से जल ना जाए, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम हीट होगी तो दोनों तरफ से ये पक जाएगी, अंदर से भी और बाहर से भी, और परफेक्ट टेक्सचर निकल के सामने आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, कलर की बात की जाए तो कितना स्मूथ कलर आ रहा है, कहीं से ये ब्लैक नहीं हुई। ये सारे वो टिप्स हैं जो मैंने आपको आज सुबह बताए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा हमने कर लिया है बंद। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे और थर्मोकोल की प्लेट लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक आपके सामने है। आप इसका कलर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी फ्रेश लुक के साथ नज़र आ रही है। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे, थोड़ा सा केचप ऐड कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत जो कलर है निकल के सामने आया है और हमारी फ्राइज़ बेहतरीन तरीके से पक के सामने आई है। ये ना कहीं से ब्लैक हुई है और ना ये कच्ची रही है। इसमें मसाले की एक तह चढ़ी हुई है जो कि आपको मैंने बताया था किस तरह लगानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर तक पक चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ ही खलील सुलहरी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।